हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू रविवार विचार। मेरा नाम रसिका जोशी है। जैसा कि आपने हमारे पेज पर देखा है, बहुत सारे टीम मेंबर्स, आइस हॉकी के टीम मेंबर्स के साथ हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी के साथ भी हमारा इंटरव्यू हुआ है। इसी लीग में एक और इंटरव्यू हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। आइस हॉकी टीम की इस मेंबर का नाम है ताशी डोलकर। उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है और बहुत ही प्यारी बातें हुई हैं उनकी हमारे साथ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द इंटरव्यू विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। Hello Tashi, how are you? Hello ma'am, I'm good. How are you? I'm also great. First of all, just explain your journey कि कैसे start किया बचपन and everything. हाँ, तो मैंने बचपन अपने गांव में स्टार्ट किया था। तो पहले ऐसा होता था कि स्कूल टाइम पे हमारे 3 महीना छुट्टी होता है यहाँ पे लद्दाख में। तो हमने हमारे गांव में एक कैनेडियन लेडी आई थी, सिंथिया करके। वो वहाँ पे हमारे लड़कों को, हमारे गांव वालों को मतलब स्केटिंग सिखा रही थी। वो अपना थोड़ा इक्विपमेंट्स और स्केट्स ला के वहाँ पे गांव वालों को सिखा रही थी। तो हम वेले बैठे थे, सारे वैसे बैठे होते हैं सारे, 3 महीना क्या करेंगे विंटर्स में। तो हम मतलब सारे गांव के बच्चे यही स्केटिंग करने जाते थे, ऐसे फन के लिए। मैं भी गई थी। तो मेरे घर में 5 सिबलिंग्स है, तो हम सारे जाते थे। मैं सबसे छोटी थी। तो जहाँ पे एक साल जैसे हमारे गांव में एक छोटा सा रिंग बनाया, तो नेक्स्ट साल दूसरे गांव में बनाते थे। तो मम्मी मुझे जाने नहीं देते थे दूर के गाँव में, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। तो ऐसे करके बचपन में स्केटिंग करना सीख लिया था। एंड अपने प्रोफेशनली कब से खेलना शुरू किया? मतलब व्हेन डिड यू जॉइन द टीम? तो धीरे धीरे करके हम ले में आए। ले में देखा तो लड़कियों का भी टीम था। तो जो कैनेडियन वुमेन थी उसने बोला कि हाँ, लड़कियों की टीम हमें भी बनाना चाहिए। तो हमने लोकल टूर्नामेंट्स में पार्ट लेना शुरू किया। तो हमें दूसरे लड़कियों को देख के हमें भी बहुत अच्छा लगा, और हमें भी खेलना चाह रहा था। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। तो 2015 के एंडिंग में 2015 में हमारा सिलेक्शन, मतलब उस टाइम पे तो ज़्यादा लड़कियां नहीं थी। 2015 में हमारा सिलेक्शन करने वाला जिंदी सर, हमारे जनरल सेक्रेटरी है IHA की। तो वो लोग ले में आए, और तब तो हम कारजू में खेलते थे, जहाँ पे एक पॉन्ड होता था। लद्दाख में भी, ले में भी उतना रिंग नहीं थे। तो वहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए आए और सबको देखा, ऐसे स्केटिंग वेटिंग किया और सिलेक्शन किया। तब देखा तो सबके पास पासपोर्ट नहीं था। ऐसे तैसे करके पासपोर्ट बनाया, और हमारा 2 महीने का ट्रेनिंग था, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। और 2016 में हमने पहली बार खेला है इंटरनेशनल। तो तब से मैं टीम में खेलती आ रही हूँ। हॉकी एवरीवन नोज, बट आइस हॉकी एक बहुत अलग हो जाता है, बिकॉज वो एक विंटर स्पोर्ट है, यू नो। तो एज यू सेड कि सिर्फ 3 महीने यू प्लेड, एंड व्हेन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद दिस्कित आल्सो, शी टोल्ड दैट यू पीपल जस्ट प्लेड फॉर लाइक 3 months एंड वेंट टू द कॉम्पिटिशन। हाँ जी, और वो तो फर्स्ट टाइम थी। तो हम 2 महीना ही हम गुड़गांव में प्रैक्टिस किया था। गुड़गांव में हम सब लड़कों का भी टीम थे तब। तो गुड़गांव में छोटा सा रिंग है, उसमें हमने प्रैक्टिस किया था फर्स्ट टाइम। और तब तो हमें पता भी नहीं था कि आर्टिफिशियल ही पहली बार देखा था। मैं तो फर्स्ट टाइम आउट ऑफ लद्दाख जा रही थी 2016 में। अच्छा। तो हमें तो और भी मतलब शौक लगा, पहली बार बाहर जा रहे हैं, पहली बार एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, मतलब सब कुछ नया था हमारे लिए। तो आर्टिफिशियल आइस पे तो और भी मुश्किल था। मतलब वहाँ पे 2 महीना आइस पे गया। और हम जो कोच सिखाते थे, एक फॉरेनर था, मतलब एक इंडियन था, वो फॉरेन में बैठते थे। हमारा कोच था एक शोम करके, उसने हमें वहाँ पे 2 महीने का ट्रेनिंग किया। तो उस टाइम पे तो हमें समझ में भी नहीं आते थे उतना, मतलब कुछ नॉलेज भी नहीं था ना, या फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो मतलब सब कुछ नया था। जैसे यू सेड कि आप फर्स्ट टाइम गए लेह के बाहर, लद्दाख के बाहर फर्स्ट टाइम गए, एंड देन गोइंग एंड राइट नाउ अब आप लोगों के पास ब्रॉन्ज है। तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आप हाउ डू यू फील राइट नाउ, लाइक
मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज यूजुअली ही ये चीज होती है, ऑल्दो दिस इज एन अनदर क्वेश्चन बट स्टिल आई एम गोइंग टू पुट दिस इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कि लड़कियों को वैसे भी ना थोड़ा सा जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, एडवेंचरस चीजें होती है, उनमें ना सब उनको उसमें जाने से थोड़ा सा रोका जाता है। ये आपको भी हाँ फील जी, हाँ होता जी। होगा। तो इस तरीके की कोई चीज आपके साथ हुई है? एंड सेकेंड चीज कि आपको फील कैसा हुआ था व्हेन यू गॉट द ब्रॉन्ज? जब हम बचपन से खेलते थे तो घर वाले मतलब उतना तो नहीं बोलते थे कि बोलते थे कि चोट लग जाएगा, ये मतलब डेंजर गेम है, इस पे गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, ऐसे बोलते थे। मतलब लड़कों की तरह अगर खेलोगे तो गिर जाएगा, चोट ना लग जाए, ऐसे बोलते थे घर वाले। तो मतलब ज्यादा रोक टोक तो नहीं थे, ऐसे इतना ही बोलते थे। जब मतलब जब ले में खेलते थे, खेलते खेलते जब 2016 के बाद हम वहाँ पे चैलेंज कप के लिए गए और वहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ, तो शौक और बढ़ते गए हम सारे। मतलब कहते थे कि हम वहाँ पे जाके पता लगा कि वो लोग थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास आर्टिफिशियल रिंग है, अच्छा अच्छा इक्विपमेंट्स है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उनसे compete करने के लिए यहाँ तक आए हैं। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंट आया फर्स्ट टूर्नामेंट के बाद। तो धीरे धीरे करके हमने हमें भी महसूस हो रहा था कि हाँ हमें भी इम्प्रूव हो रहे हैं करके। तो बीच बीच में बहुत सारे आते थे कि मैं चंडीगढ़ में कॉलेज में पढ़ती थी, तो वहाँ से छुट्टी लेके एडजस्ट करके यहाँ पे आते थे विंटर्स में यहाँ पे खेलने के लिए। तो कोई बोलते थे कि यार क्यों आते हो, इसमें तो कुछ स्कोप भी नहीं है, क्यों आते हो, क्यों खेलते हो तुम लोग, लड़के तो आर्मी में जाएंगे, लड़कियां क्यों खेल रहे हो तुम लोग, अपना पढ़ाई छोड़ के क्यों खेल रहे हो, मतलब तुम लोगों के लिए ये गेम नहीं है करके, मतलब वो बहुत कुछ बोलने वाला होते थे। तो उस टाइम पे थोड़ा हार्ड तो होता था, हाँ कुछ तो है ही नहीं, मगर हमें बहुत ये इस गेम में बहुत शौक था, बहुत पैशन था इस गेम से। तो जो बोलना है बोलो सोच के हमने कंटिन्यू खेलना स्टार्ट किया। तो ऐसे करके सब लड़कियों ने बहुत कुछ झेला है। तो जब हम इस साल हमने देहरादून में प्रैक्टिस किया था, तो इस साल हमें बहुत कुछ मिला, मतलब एज कम्पेयर टू अदर पिछली बार गया है इससे इस साल हमें बहुत कुछ मिला। लाइक रिंक मिला, प्रॉपर इंटरनेशनल साइज रिंक मिला, एक 1 मंथ के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। जो जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो एक स्पोर्ट्स कॉलेज था, तो वहाँ पे हमें मीटिंग करने के लिए जैसे वर्कआउट करो, तो मतलब सराउंडिंग बहुत अच्छा था, एरिया बहुत अच्छा था। तो हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी थे इस साल, और 3 कोचेस थे, मतलब सब कुछ था इस साल। तो हम वहाँ जाके इतना ही बोल रहे थे कि इस साल कुछ अलग है। मतलब पिछले बार तो हम ऐसे बोलते थे कि हमारे पास कुछ नहीं था, ऐसे मतलब ऐसे ही बोलते गए थे। तो इस साल हमारे पास सब कुछ है, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, अपना दिखाना है। इस साल हमको कुछ हमारा मकसद तो गोल्ड था, बट हमने नहीं कर पाया। तो मतलब वहाँ पे जाके सबको यही था कि इस साल हमने कुछ करके जाना है, कुछ दिखाना है, ताकि बाकी लड़कियों को आसान हो। आप लोगों को बहुत डिफिकल्टीज भी आई होंगी ऑब्वियसली, बिकॉज एज यू सेड कि यू नो स्टार्टिंग में आप लोगों के पास उतने इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं, रिंग्स आप लोगों के पास प्रॉपर नहीं थे, तो उन सारी चीजों को आपने कैसे एडजस्ट किया? एंड ये सारी चीजें लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज, कि ये पॉसिबिलिटीज आगे अब आपको ऐसा लगता है कि हो जाएंगी आने वाले टाइम में? पहले तो हमारे पास मतलब लद्दाख में ही देखा जाए तो लद्दाख में भी रिंग नहीं था। अभी मतलब लद्दाख में थोड़ा मतलब बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्ट है। तो उसमें इस साल तो मतलब 2-3 साल हो गए कि वहाँ पे बोर्ड आ गया है। तो विंटर्स में हम बोर्ड्स पे खेल सकते हैं, और इससे भी बहुत हमें फायदा हो रहा है कि वहाँ पे जाके बोर्ड्स पे कैसे खेलते हैं। पहले टाइम में तो पूरा फट्टा लगा के थोड़ा मतलब ऐसे बाहर गिर जा रहे थे हम। तो अभी देखा जाए तो अभी हम देहरादून में भी इंटरनेशनल साइज रिंग आ गया है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि इंडिया में इतना रिंग बन गया है। तो अगर हम थ्रू आउट द ईयर आइस पे रहेंगे तो बहुत ही हमें फायदा होगा, क्योंकि इस साल हमने सिर्फ 1 महीना प्रैक्टिस किया था, उसके बदले हमें यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। अगर हम
थ्रू आउट द प्रैक्टिस करेंगी तो मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, गोल्ड ला सकते हैं। अगर हम लद्दाख में तो ऐसे करते हैं कि हम रिंग तो है ही नहीं, मतलब आर्टिफिशियल तो नहीं है, तो हम समर्स में बाहर जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और शूटिंग करते हैं, अपना छोटा छोटा सा बोट लेके बाहर शूटिंग करने जाते हैं। हाँ जी। यू आर द असिस्टेंट कैप्टन इन द टीम। हाँ जी। कैसे, ये वाला थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं, टेक्निकल चीजें हैं जो यूजुअली उन लोगों को नहीं पता होती हैं जो इस गेम से उतना जुड़े नहीं हैं, बिकॉज एज यू सेड कि ये गेम अभी भी उतना रिलेटिवली अननोन है कंपैरेटिवली टू अदर गेम्स। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, टेनिस हो गया, ये सारे गेम्स काफ़ी चलते हैं, पता है लोगों को इसके बारे में। लेकिन आइस हॉकी इज़ नॉट दैट कॉमन अभी भी, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही है। लाइक अगर अब मैं एमपी से हूँ, एमपी में अगर कोई आए या फिर साउथ में और आप चले जाओ और इस गेम के बारे में अगर कुछ बातचीत हो तो पीपल जस्ट नो कि हाँ आइस हॉकी, बट उनको ये नहीं पता होगा फॉर श्योर कि इंडिया की भी आइस हॉकी की टीम है। जब आप लोगों ने ब्रॉन्ज जीता तब जाके इस चीज के बारे में सब लोगों को पता पड़ा। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन द टीम, लाइक यू बीइंग द असिस्टेंट कैप्टन इन द टीम, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? हाँ, ये तो आपने सही कहा कि मतलब इंडिया में सबको नहीं पता कि आइस हॉकी का टीम भी है, तो ये तो सही बात कही आपने। जब हम जाते थे एयरपोर्ट पे, मतलब जो लोग हमें मतलब देखते हैं, मतलब हमने तो जर्सी पहन रखा है, मतलब फ्लाई करके जाते हैं, कहीं भी एयरपोर्ट से जाते हैं तो सारे कोई आके पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से हो, आप लोग कई बार बाहर देश से हो, मतलब उनको यहाँ पे लिखा होता है फिर भी पूछता है, मतलब हमारे चेहरे पे मतलब हम इंडियन जैसा नहीं देखते, इसीलिए वो लोग पूछते हैं कहाँ से हो आप लोग, क्या है, ऐसे करके पूछते। तो हम उनको मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ हमारा आइस हॉकी का टीम है, ऐसे ऐसे करके हम बोलते हैं उनको। तो वो लोग मतलब हैरान हो जाते हैं वहाँ पे ना, हमारा इंडिया आइस हॉकी करके टीम है, हाँ तो कहाँ जा रहे करके वो लोग भी मतलब शौक होते हैं, कोई खुश भी होता है मतलब आइस हॉकी का टीम है करके। तो हम वैसे ही एक्सपीरियंस रहा है। तो एज एन असिस्टेंट कैप्टन, मतलब ऐसे मैंने बोला कि हमें ऐसे बोलने वाला आते हैं कि ये कुछ नहीं है, आइस हॉकी में जाके कुछ नहीं मिलते हैं, तो ऐसे तो मतलब बाकियों को भी बोलते हैं। अभी तो हमें मेरे से जूनियर भी आ गए हैं टीम में, तो उनको कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ ये करके क्या होगा, इससे तो अच्छा पढ़ाई कर ले। तो हम बाकियों को बोलते हैं कि एज एन असिस्टेंट कैप्टन की हाँ नहीं, ऐसा बोलने वाला आएंगे, हमें मतलब स्टडीज पे तो अलग से फोकस करना है, मतलब जिसमें हम पैशनेट है वो उसको नहीं छोड़ना है, मतलब जब तक कुछ करके नहीं आ जाता, मतलब कोई नहीं पूछता, ऐसा हम उनको बोलते हैं, ताकि वो लोग मोर फोकस हो और अपना मतलब जोश दिखाए गेम में। उनको मोटिवेट आप करते हैं, और आपको कौन करता है मोटिवेट? लाइक आपको भी तो डीमोटिवेशन होता ही होगा ना, कभी सबको होता है ना? तो व्हाट इज दैट थिंग फॉर यू? क्या चीज आपके लिए वर्क करेगी एंड व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? मतलब हम तो सारे मतलब मीटिंग करते रहते हैं, तो अगर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो कोई और आके बोलेगा कि नहीं तुम क्या कह रहे हो, अभी तो उसको बोल रही थी कि तुम ऐसे डिमोटिवेट मत हो, अभी तुम हो रही हो करके, मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं हम। अच्छा, मतलब हाँ जी। और ये बोलते हैं कि गेम टाइम पे तो हम स्पेशली ये बोलते हैं कि जो लोग मतलब हमारे सपोर्ट में नहीं है, जो लोग हमें बोलते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग ऐसे ही फन के लिए जा रहे हो, वहाँ पे जाके ऐसे ही जाके ऐसे हॉलीडे मना के आते हो करके कोई लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ। तो हम बोलते हैं कि उन लोगों को दिखाना है, हम यहाँ पे कुछ मजाक नहीं चल रहा है, हमें उनको दिखाना है कि हम यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं करके। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज इसलिए भी आप लोग फेस करते हैं बिकॉज बीइंग अ वुमन टीम थोड़ा सा लोग नेग्लेक्ट करते हैं? हाँ, यहाँ मतलब बीइंग अ वुमेन तो पूरा मतलब यहाँ पे होता है, जैसे कि हम अभी लोकल टूर्नामेंट्स खेलते आ रहे हैं या कहीं पे भी देखो, लड़कियों का जब लड़कों और लड़कियों का फाइनल होता है तो लड़कियों के फाइनल में मतलब थोड़ा फीका होता है, लड़कों के फाइनल में पूरा धूम धमाका होता है। तो बहुत फील होता है हमें, मतलब पहले से तो बेटर हो रखा है, मतलब अभी भी थोड़ा वो डिफरेंस है। लड़कों के जब मैचेस होते हैं, इवन फॉर क्रिकेट ताशी, नॉट जस्ट लाइक एनी गेम, जो क्रिकेट जो इतना फेमस गेम है उसमें
विराट कोहली एंड MS धोनी एंड दीज पीपल आर लाइक ऐसे नाम जो आज सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। बट वहीं अगर मैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की बात करूं इंटरनेशनल, वो एक्चुअली ज्यादा बेटर खेलते हैं हमारे मेंस टीम से, बट स्टिल वो उतने फेमस नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो उनके नाम ही नहीं पता, कुछ एक दो नाम जो पता है बस वही है जिनके ऊपर मूवी बन गई एंड उस तरीके के, बट मेजोरिटी नाम किसी को नहीं पता है। तो ये चीजें हर्ट ऑब्वियसली करती होंगी। इन चीजों को आप कैसे टैकल करते हो? तो हम तो ऐसे बोलते हैं कि हमें बेटर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा ताकि ज्यादा लोग देखें, ज्यादा लोग अप्रिशिएट करें। तो इस साल जब हम वहां से खेल के आ रहे थे तो हमारा देहरादून में हमारा नेशनल था इस साल। तो पहले ऐसा नहीं सुना था, इस साल सुनने को मिला कि बहुत सारे हमारे लड़कों के प्लेयर्स थे ना, वो लोग बोल रहे थे कि हाँ लड़कियां तो इस साल उड़ रही है क्या, बहुत मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट आया है लड़कियों में, बहुत अच्छा खेल रहे करके, मतलब बहुत सारे लड़के बोल रहे थे। तो हमें मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ हमने कुछ किया है करके। हम What according to you is your biggest leadership lesson? Because you are an assistant captain, ताशी, आपको इतना टीम को मैनेज करना, तो आप भी बहुत सारी चीजें इस चीज से सीखते होंगे। मैनेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट टीचेस यू अ लॉट। तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू द बिगेस्ट लीडरशिप लेसन दैट यू गॉट while handling the team? पहले तो जब मैं पहले असिस्टेंट कैप्टन नहीं थी तो मतलब पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ऊपर। मैं पहले तो ऐसी मौज मस्ती में रहती थी, मतलब अगर रूममेट भी दिया जाए तो मेरे से सीनियर देगा कोई। अभी जो जूनियर आ गया है तो मेरे से कोई जूनियर मेरे साथ रखेगा, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं डिसिप्लिन रहूं, और अगर फोन चलाना है तो मतलब थोड़ा लिमिट में रहना, डिस्कशन करना, उनको अच्छी अच्छी बातें बताना, सबको एक जोड़ के रखना। मतलब लड़कियों में ऐसा हो जाता है कि कोई कुछ बोल दे तो बहुत बुरा लग जाता है, तो वो हो जाता है। तो उसको थोड़ा मेंटेन करके रखना। कल गेम में फोकस करो अपने गेम पे, मतलब सब में पॉजिटिव लाना बहुत वो है, इम्पोर्टेंट है एज एन कैप्टन और असिस्टेंट कैप्टन। और ये सारी चीजें हमारे पर्सनालिटी में भी चेंजेस लाती हैं। व्हेन यू मैनेज व्हेन यू हैंडल अ टीम, तो आपके पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे आपने कहा कि जब आप जूनियर थे तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता था उन सारी चीजों से, लेकिन जैसे आप सीनियर हुए, यू स्टार्टेड टू मैनेज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो शायद आप भी करते थे, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई डोंट कैन नॉट अलाउ दीज पीपल टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। रियली इम्पोर्टेंट। आपके हिसाब से लद्दाख में बहुत सारी ऐसे आपसे लड़कियां आती हैं, छोटी छोटी लड़कियां बात करने के लिए कि लाइक बिकॉज वहाँ पे तो आपको अब सब जान गए ऑब्वियसली, तो वहाँ पे ऐसा सीन हुआ है आपके साथ कि बच्चे आ रहे हैं, यू बीइंग द रोल मॉडल फॉर देम, दे आर टेलिंग यू कि ताशी दी हमको भी ज्वाइन करना है, एंड हाउ डू यू हैंडल दैट? मतलब अभी तो मतलब सब जानते हैं कि हाँ ये लोग इंटरनेशनल खेलने वाले हैं। तो अभी जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं हमारे, मतलब बाकी लोकल टीम में खेलते हैं, तो वो लोग मैसेज करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि हाँ आप लोग बहुत अच्छा खेला वो करके। तो कारगिल से भी बहुत है, मतलब वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ आपको देखा है वो करके, मतलब बहुत अच्छा लगता है वो जबकि बोलते हैं कि मैं आपकी बिग फैन हूँ अपने वो ये करके। तो अभी मेरा हमारे गांव का एक लड़की है, तो वो बोलती है कि मुझे आपके जैसा बनना है, आपके जैसे स्केटिंग करना है, कैसे स्केटिंग में कैसे इम्प्रूव करना है करके। मतलब बहुत से छोटी लड़कियां आते हैं हमारे पास, आप लोगों की तरह बनने के लिए क्या करना पड़ता है करके, और हमारे साथ विंटर्स में तो हमारे साथ बैठते भी हैं। अच्छा, खेलते हैं आप लोगों के साथ वो? और जब मैं गांव में गई थी तो एक छोटी वो तो मतलब 3-4 क्लास में पढ़ती होगी, मतलब उसने बोला कि वो मैं तो उसको नहीं जानती थी, वो मुझे जान के आ गया मेरे पास बैठने के लिए। मैं एक फंक्शन में गई हुई थी, तो उसने बोला कि हाँ आपको मैंने देखा है ऐसे आप स्केटिंग करते हो, हॉकी खेलते हो करके बोला। फिर मैंने पूछा कि कहाँ देखा मुझे, तो उसने बोला हमारे सर ने बोला स्कूल में कि हाँ हमारे गांव में भी एक इंटरनेशनल खेलने वाली लड़की है करके। तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी सी भी लड़की को हमें पता है। जब हम वो मेडल जीतते हैं या फिर हम कुछ इस तरीके का अचीवमेंट करते हैं ना ताशी, तब वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब
इस तरीके के बच्चे और इस तरीके के लोग हम लोगों को आके अप्रोच करते हैं, तो इट फील्स सो गुड। ताकि द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि यू नो हाउ डू यू हैंडल ये जो आपका पूरा प्रेशर है, बिकॉज बीइंग अ गर्ल इट इज ऑलरेडी टफ टू यू नो टू बी इन अ गेम itself, and then उसके बाद फैमिली का प्रेशर हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम चीज़ों को लेके। आपके ऊपर इस तरीके की कोई चीज़ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आज भी लड़कियों के लिए गेम्स में एंटर करना या फिर किसी भी इस तरीके के स्पोर्ट्स में एंटर करना मुश्किल है, और आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मेरा बताया जाए तो मुझे मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था घर से। मतलब मैं आती थी, फिर कॉलेज के लिए जाती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, मतलब सबको कन्विंस करती थी मैं अच्छी तरह से। कैसे मतलब घर से तो कुछ इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब जो बाहर से लोग बोलते हैं कि ये करके कुछ फायदा नहीं होगा, तो उन लोगों को भी लगता था थोड़ा कि हाँ इसका करियर मतलब खराब हो जाएगा, ना पढ़ाई में ध्यान दिया जाएगा, ना इसमें होगा। तो जब से आइस हॉकी मतलब हम ITPP में भर्ती हुए थे 2022 में स्पोर्ट्स कोटा में आइस हॉकी में, तो उस टाइम से थोड़ा मतलब पेरेंट्स में भी वो आ रहा है कि मतलब बाकी लड़कियों को भी ऐसे लग रहा है कि आइस हॉकी खेल के भी कुछ मतलब स्कोप है। अगर बाकी घर में देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन हो। मतलब अभी कई छोटे बच्चे यहाँ पे नेशनल खेलने आते हैं, वहाँ पे कैंप में आते हैं, तो वो लोग ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। मतलब उनको घर से पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो चलो ठीक है, नहीं तो अपनी जगह पे वापस जाओ, वहाँ पे अच्छा मत बैठो, मतलब टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा कुछ बोलता है। कि जब हम अभी देहरादून में प्रैक्टिस कर रहे थे कि तो कई लड़कियां जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो वापस चले गए थे, आधे लड़कियां चले गए थे अपने स्कूल में चले गए थे वापस। तो जब हम वहाँ पे खेल के आए वापस आए तो वहाँ पे नेशनल था। अगर वो लोग वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकता था, इतना इंटरनेशनल से आइस रिंग मिल रहा है, वो भी वहाँ पे फ्री मिल रहा था शायद वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए नेशनल तक। तो अगर हम होते तो वहाँ पे जुगाड़ करके ऐसे पेरेंट्स को मना लेते हैं, मगर कई लोग ऐसे भी है कि घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। उन लड़कियों को आप क्या बोलना चाहेंगे जिनको इस तरीके का सपोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उनके पेरेंट्स ऐसा बोल देते हैं उनको? लाइक आपने जो बताया कि आपके तो घर से आपको सपोर्ट था, इतना प्रॉब्लम नहीं था आपके घर से, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ताशी आज भी ऐसी हैं जिनको उतना एक्सपोजर नहीं है लाइफ में, छोटे छोटे गांव से आती हैं, जो करना बहुत कुछ चाहती हैं बट कर नहीं पाती हैं। उन लड़कियों को आप क्या बोलना चाहेंगे, यू बीइंग ऑन द पोजीशन ऑफ एन असिस्टेंट कैप्टन इन आइस हॉकी टीम, वुमेन्स आइस हॉकी टीम, आप अपने अथॉरिटी से क्या बोलना चाहेंगे उनको? मतलब पहले से देखा जाए तो पहले हम जब आए थे हमारे पास तो कुछ नहीं था। मतलब फैमिली भी मतलब हम सारे यहाँ पे नॉर्मल फैमिली है, तो उतना पैसे भी नहीं होते थे कि इक्विपमेंट अभी खरीद लिया जाए। तो एज कम्पेयर टू हमारे टाइम तक पे तो अभी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। अभी फैमिली भी यहाँ पे अगर यहाँ पे आइस हॉकी खेल रहे तो उनके पास मतलब स्केट नया ले लो, ये लोग स्केट नया ले लेते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं कि बहुत हम उनको खुश नसीब समझते हैं कि अभी स्टार्टिंग में उनको इक्विपमेंट मिल रहा है। यहाँ पे एसोसिएशंस भी है, अभी बहुत सारे एसोसिएशंस भी है। अपने गाँव में भी जो क्लब है उनमें भी इक्विपमेंट है सारे, सबके पास अभी काफी इक्विपमेंट आ गया है। तो अभी जो लड़कियां स्टार्ट कर रही है या लड़के स्टार्ट कर रहे हैं आइस हॉकी खेलना, तो उनके पास काफी इक्विपमेंट्स है अभी पहनने के लिए। हमारी लड़कियों का भी एक एसोसिएशन है LWIHF करके, तो हम भी लड़कियों को बहुत सारे इक्विपमेंट्स बोरो करते हैं, विंटर्स में फ्री में बोरो करते हैं। तो अभी उनको उतना तकलीफ नहीं हो रहा है। तो अभी आजकल के मतलब लड़कियां क्या होता है कि उतना डेडिकेट नहीं होते हैं, मतलब उतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू जब हम करते थे। हमें मतलब सब प्रॉब्लम्स हमने फेस किया है, हमने सब कुछ झेला है, तो हमें उनका वैल्यू है। मतलब अभी क्या आ रहा है कि थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, उतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं। हाँ जी। तो ये जो गांव से आते हैं वो तो मतलब बहुत डेडिकेट होते हैं जो गांव से आते हैं, और उनको हम बोलते भी है कि जैसे इक्विपमेंट दिया तो इक्विपमेंट का कैसे वो ख्याल रखना चाहिए। हमारे टाइम पे नहीं था, आप लोगों को मिल रहे तो बहुत आप लोग खुश नसीब हो।
तो आप लोगों को हार्ड वर्क करना चाहिए, अपने आप जाके वहाँ पे स्केटिंग करना चाहिए, अपने आप जाके हमारे पास आके पूछना चाहिए। ऐसे हम उनको बहुत सारे कुछ बताते हैं। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से आपकी बात हो जाए तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे यार आइस हॉकी के बारे में, कि सर कुछ ये देखो वो देखो, कुछ है आपके पास बताने के लिए? हाँ वो तो है, मतलब अभी हम इंटरनेशनल के लिए जाते हैं तो अभी भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मतलब अभी भी हमारे पास कितना साल हो गया, 2016 से हम खेल रहे हैं, अभी भी हमारे पास मतलब पर्सनल पूरा इक्विपमेंट नहीं है। जैसे कि हमने ITBP से खेला तो आधा वहाँ से है, तो आधा LWIHF से बोरो किया है, तो आधे कुछ भैया से बोरो किया है ऐसे करके सब जुगाड़ करके इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं। तो इतना साल हो गया, मतलब कुछ मतलब IHA के पास भी कुछ गवर्नमेंट फंड नहीं आते हैं, तो इसीलिए इक्विपमेंट का भी प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो जब जाते समय हमें पैसे की भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। IHA कुछ पैसे जुगाड़ कर लेते हैं, मगर कोई पर्सनल मतलब सिंगल आदमी सपोर्ट करते हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आते हैं। जब हम यहाँ से जाते तो यहाँ से दिल्ली के लिए हमें यहाँ UT गवर्नमेंट के पास जाके यहाँ से मांगना, वहाँ से मांगना, मतलब जाते टाइम पे ये सब ध्यान में आ जाता है कि फिर बाद में हम सोचते हैं कि वहाँ पे जाके खेलना है, खेलने पे फोकस करना है। मतलब इस साल थोड़ा बेटर हुआ कि नहीं, हमें खेलने पे ही फोकस करना है। हाँ जी, तो हमें सर से यही रिक्वेस्ट मतलब अगर मिले तो यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि थोड़ा आइस हॉकी को भी देखिए और फाइनेंशियली सपोर्ट करे, और बाकी स्पोर्ट्स की तरह आइस हॉकी को भी इंडिया में जानना चाहिए। और अगर आइस हॉकी को सपोर्ट मिलता है तो हमें मतलब बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि हिमालयस में बहुत स्कोप है। यहाँ से बहुत ईयर बाय ईयर बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लड़कियों में जोश है, हम आगे जा सकते हैं। मतलब इस साल हमने 1 महीने में इतना किया, तो अगर हमें सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, तो हमें बहुत कुछ कर सकते हैं। योर ऑल टाइम फेवरेट आइस हॉकी प्लेयर? मतलब मेरा तो लड़कों में ओवेचकिन है, वो रशियन प्लेयर है, NHL प्लेयर। तो लड़कियों में कैनेडियन प्लेयर है, पॉल करके। Okay. Which Indian state should you like to become the next ice hockey hub? एक अभी देहरादून में भी बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक दिल्ली में बनना चाहिए या साउथ में बनना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सेंटर रहेगा तो सबके लिए आसान होगा वहाँ पे आना, तो बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे वहाँ पे। हाँ जी। योर वन गो टू हैबिट एंड वन गो टू मील किसी भी गेम में जाने से पहले? गेम से पहले फ्रूट्स ले लेते हैं, और गेम में जाने से पहले मतलब प्रे करते हैं, थोड़ा मेडिटेट करते हैं। आपको खुद को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, व्हाट इज ताशी डोलकर इन वन वर्ड? ओवेचकिन बोलते हैं, क्योंकि मेरा ओवेचकिन फेवरेट है। तो ओके जी। अगर आपके ये आइस हॉकी के पूरे उसके ऊपर एक फिल्म बने बॉलीवुड में, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर कौन प्ले करे? प्रियंका चोपड़ा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आई होप आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इंटरव्यू पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट में जरूर पूछिए, हम सबके आंसर्स जरूर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके के इंटरव्यूज आपको इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।